दिन भर की चुनिंदा खबरों के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष भोजवानी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देव उठनी एकादशी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। काफी संख्या में श्रद्धालु सुबह से देर शाम तक जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना। नगर निगम सामान्य सभा कक्ष में सत्ता पक्ष को घेरने भाजपा पार्षद दल ने बनाई रणनीति। भूतातरई तालाब से लगे नजुल जमीन को बचाने कवायद हुई शुरू। और स्वच्छ बस्तर सुंदर बस्तर परिकल्पना के तहत तहसील कार्यालय में की गई सफाई। अब खबरें विस्तार से। देव उठनी एकादशी श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास के साथ मनाई। स्थानीय जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने गन्ना और अदरक के पौधे चढ़ाकर विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। श्रद्धालु अपने अपने घरों में भी पूरे श्रद्धा के साथ शालिग्राम और तुलसी विवाह पूजा अर्चना विधि विधान के साथ की गई। सुबह से ही लोगों की भीड़ बाजार में नजर आई। गन्ना अदरक के पौधे फूल और पूजा सामान के साथ बाजार सजा रहा। देव उठनी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इसे हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन चातुर्मास का समापन हो जाता है और शुभ कार्य शुरू किए जाते हैं। सनातन धर्म में दिवाली के बाद देव उठनी एकादशी का बड़ा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए सो जाते हैं और कार्तिक शुक्ल की एकादशी को निद्रा से जागते हैं। इसलिए इस दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत की जाती है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। इस दिन से ही किसान गन्ने की फसल की कटाई शुरू कर देते हैं। कटाई से पहले गन्ने की विधिवत पूजा की जाती है और इसे भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है। इसके बाद गन्ने को प्रसाद स्वरूप बांटा जाता है। देव उठनी एकादशी का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि इन 4 महीनों में देव शयन के कारण समस्त मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। जब भगवान विष्णु जागते हैं तभी कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो पाता है। इस दिन उपवास रखने का विशेष महत्व है। कहते हैं इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बस्तर में देव उठनी एकादशी के दूसरे दिन 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज द्वारा जगन्नाथ मंदिर परिसर में भगवान शालिग्राम और तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस संबंध में जानकारी देते हुए 360 घर आरण्यक समाज के अध्यक्ष हेमंत पांडे ने बताया, आज देव उठनी एकादशी है। इसके पश्चात जो है हिंदू धर्म सनातन धर्म के हिसाब से शुभ कार्य जो है परंपरा शुरू हो जाता है। और कल हम लोग समाज की ओर से आज क्या है लोगों को समय नहीं मिल पाता, इसके लिए कल रखते हैं तुलसी विवाह। तुलसी विवाह में हम शालिग्राम भगवान को वहाँ से लाएंगे आसना से और वहाँ से ला करके यहाँ वर वधू पक्ष दोनों तय करके हल्दी लेपन हरिद्रा लेपन सब करके फिर उनका दुग्धाभिषेक भी होगा। उसके पश्चात में शाम के शादी संपन्न होगा। मतलब जिस तरह से विवाह हो जी जिस तरह से विवाह होता है उसी अनुसार रस्म परंपरा के अनुसार करेंगे। ये कोविड का भी समय है और उसका भी गाइडलाइन का पालन करते हुए सारे काम संपन्न करना है। कोरोना संक्रमण का ध्यान रखते हुए श्रद्धालु आयोजनों में शामिल होंगे, इसी उम्मीद के साथ बस्तर की बात जगदलपुर। जगदलपुर नगर निगम में कल 9 महीने के बाद होनी है सामान्य सभा और सभा की तैयारी की जानकारी मिलते ही सभा से पहले ही विपक्ष बना रहा विरोध की योजना। जगदलपुर नगर निगम में लगातार विपक्ष सामान्य सभा बुलाने की मांग कर रहे थे, जिसको देखते हुए निगम में कल 9 महीने बाद सामान्य सभा बुलाया गया है। एक्चुअली में कोरोना के चलते पहला सामान्य सभा उसके पहले एक हो चुका था। उसके बाद कोरोना में पूरे भारत देश परेशान था। प्रदेश और सभी क्षेत्रों में सामान्य सभा को रखने के लिए एक निर्देश आया था। उसके तहत हम लोगों ने सामान्य सभा नहीं रखे। लंबा समय के बाद और कोरोना जैसे महामारी के चलते कोई ऐसा सभा नहीं रखना चाहिए था सुरक्षित के दृष्टि से। इस कारण से मैंने बजट का सामान्य सभा है, काफ़ी लंबा समय के बाद बजट का सामान्य सभा हो रहा है,
इसीलिए मैं सामान्य सभा में प्रश्नकाल को 1 घंटा का इसलिए रखी हूँ क्योंकि समय को देखते हुए हम लोगों ने तय किया है। पर प्रश्नकाल के लिए 1 ही घंटा रखने से विपक्ष नाराज नजर आ रहा है। विपक्ष पार्षद आलोक अवस्थी ने कहा कि 9 महीने बाद सामान्य सभा बुलाया जा रहा है और कांग्रेस सवालों से डर रही है और विपक्ष सवाल न खड़ा कर सके, इसलिए 1 घंटे का प्रश्नकाल दिया जा रहा है, जिसका भाजपा के सभी पार्षद सामान्य सभा की शुरुआत से ही विरोध करेंगे। तो वहीं निगम सभापति कविता साहू ने कहा कि सभा में निगम का बजट भी पेश किया जाना है, साथ ही कोरोना संक्रमण देखते हुए प्रश्नकाल के लिए 1 घंटे का समय तय किया गया है। इसके पहले जो सामान्य सभा हुई थी वो 29 फरवरी को हुई थी, वो पहली सामान्य सभा थी। उसके बाद कोरोना संकट काल के चलते जो है ये दूसरी सामान्य सभा है जिसमें निगम का बजट भी रखा जाएगा। लेकिन इसमें दुर्भाग्यपूर्ण बात ये हो रही है कि जगदलपुर नगर निगम गठन के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि सामान्य सभा में प्रश्नकाल का समय जो है वो सीमित कर दिया गया है। 1 घंटे का प्रश्नकाल का समय रखा गया है। इसके पहले ऐसी परिपाटी नगर निगम में कभी नहीं थी। सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि अभी संकट काल का समय है, पूरा शहर की पूरी जनता कोरोना संकट से जूझ रही है। बहुत सारे जो विकास के कार्य हैं जो शहर में होने थे ये पूरे 1 वर्ष में वो लंबित पड़े हैं। सफाई की व्यवस्था ध्वस्त है। गीदम रोड जो है उसके सौंदर्यीकरण, उसके विस्तारीकरण के नाम पे जो है अव्यवस्थित ढंग से काम हो रहा है। पूरी सड़क खराब हो रही है, नाली जहाँ तहाँ खुद चुकी है, इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और ऐसे समय में सामान्य सभा जब आहूत की गई है उसका प्रश्नकाल सिर्फ 1 घंटे का करना, इसे सीधे और सरल शब्दों में कहा जाए तो जनता की आवाज़ को दबाना है। 1 घंटे के प्रश्नकाल में समूचे 48 पार्षद अपनी बात, अपने प्रश्न, कौन कौन सा पक्ष जो है सदन में रख सकेंगे, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। भाजपा के पार्षद कल जो सामान्य सभा होनी है उसमें राजनीति से पृथक सिर्फ जननीति की बात करेंगे। जननीति की बात, जनता की आवाज़ सदन में रखी जाएगी और सत्ता पक्ष को जनता की आवाज़ सुनना पड़ेगा। कल सामान्य सभा की बैठक है और हमारे सभी पार्षद विपक्ष में हैं और विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है प्रशासन को सचेत करने के लिए, उसको चलाने के लिए, जनहित के मुद्दे को उठाने के लिए, शहर की जनता के लिए क्या बेहतर हो सकता है, उनकी सफाई को व्यवस्था के लेके, निर्माण कार्य की व्यवस्था के लेके, इन सारे विषयों को लेके और जनता का पैसा बर्बाद न हो, इस विषय को लेके सारे हमारे पार्षदगण प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न करेंगे। लेकिन मुझे ये सुनने में मिला कि केवल 1 घंटे का ही समय मिलेगा, तो 1 घंटे का समय इतने बड़े शहर के लिए सफाई व्यवस्था और समुचित व्यवस्था के लिए बहुत ही कम है। इसका समय बढ़ाना चाहिए। या तो वो चर्चा से घबरा रहे हैं या चर्चा नहीं करना चाहते, इसलिए उसको 1 घंटे में बांधना चाहते हैं। 1 घंटे में कुछ भी नहीं हो सकता। 1 घंटे में आपकी विषय ही रखा जा सकता है, उसका समाधान 1 घंटे में नहीं हो सकता। इसलिए चर्चा पर्याप्त हो और उसका एक समुचित और एक अच्छा हल निकल जाए, इसलिए चर्चा का समय का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। बीजेपी तो सबसे पहले यही चाहेगी कि हम जो बात हमारे नगर निगम के क्षेत्र के लिए रख रहे हैं, हमारे क्षेत्र की जनता के लिए रख रहे हैं, उनकी समुचित विकास के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए रख रहे हैं, तो इसके लिए पर्याप्त समय होना चाहिए और पर्याप्त इस पे चर्चा होना चाहिए। अगर पर्याप्त चर्चा नहीं होगा तो इसके लिए हम धरना देंगे और इस बात को हम आगे तक बढ़ाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय नदी नालों तालाबों को संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। वहीं स्थानीय चंद्रशेखर वार्ड में स्थित भूता तरई तालाब से लगे नजूल जमीन को भूमाफियों द्वारा हड़पने की साजिश चल रही है, जिसके चलते तालाब की जगह पर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था, जिससे पूर्व पार्षद द्वारा कलेक्टर से शिकायत कर रुकवाया गया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। चंद्रशेखर वार्ड स्थित यह भूता तालाब है
और इस तालाब को सौंदर्यीकरण के लिए सरकार द्वारा मद भी पारित किया जा चुका है। इसके बावजूद इस तालाब से लगे नजुल ज़मीन को हड़पने के लिए कुछ भूमाफियाओं द्वारा तालाब से लगा हुआ यह सड़क निर्माण किया जा रहा था, जिसे पार्षद के प्रयासों से रोका गया है। आइए इस संबंध में हम क्षेत्रवासी से जानना चाहेंगे कि क्या है इस तालाब की स्थिति। जी, आपका नाम? आदम मसी। अच्छा, ये जो तालाब है कब का है? अब ये तो नहीं मालूम मुझको। हाँ, अब मैं तो सड़क कौन बनाया यहाँ? अब ये भी नहीं मालूम सड़क कौन बनाया, बाकी बन रहा था, बनते हुए मैंने देखा है। किसने बनाया, क्यों बनाया, तो ये सड़क नहीं बनना चाहिए है। सड़क बनना चाहिए। नहीं, तालाब का हिस्सा है तो ये तालाब के लिए मेड़ बनना चाहिए। अच्छा, यहाँ सड़क नहीं बनना चाहिए। सड़क यहाँ नहीं बनना चाहिए, है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं, वार्डवासी का भी कहना है कि ये सड़क की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे यह तालाब की जगह है, यहाँ पे तालाब ही बनना चाहिए। हम पूर्व पार्षद से जानना चाहते हैं। अशोक यादव जी इस वार्ड के पूर्व पार्षद हैं, उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ये भूता तालाब गरई है जो 50 साल पुराना है। इसका जो पानी का 2 एकड़ 90 डिसमिल है और इसका बंड 2 एकड़ है और 16 डिसमिल जो नजुल की जगह है उसको कब्जा करने के लिए भूमाफियाओं के द्वारा इसमें रोड बनाया गया था। और कुछ तालाब के पीछे जिनकी मालिक के लोगों की ज़मीन है उसको फ़ायदा करने के लिए ज़मीन दलालों ने इसको रोड बनाया और मेरे द्वारा कलेक्टर और तहसीलदार महोदय को शिकायत किया गया। उसके बाद उन्होंने संज्ञान लिया और तत्काल इस पर कार्रवाई किया। कार्रवाई करते हुए उनको बंड को तोड़ा गया और तालाब का गहरीकरण किया जा रहा है और में कार्रवाई हुई है। मैं इससे संतुष्ट हूँ, लेकिन हमारे लिए एक और नई समस्या ये आएगी कि ये जो बंड जो बनाया जा रहा है उसकी ऊंचाई ज़्यादा हो गई है। आने वाले बरसात के दिन में मेरा मोहल्ला जो 7-8 घंटा डूबे रहता रहा वो अब उससे ज़्यादा डूबा रहेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय और तहसील महोदय से निवेदन ये करता हूँ, अगर बंड बनाना है तो तालाब को पूरे नाप करके नए सीमांकन करके पूरे बंड को चारों तरफ से तालाब को बंड बना दिया जाए ताकि पानी कहीं रुके नहीं, उसका स्थिर हो जाएगा। अभी एक तरफ बंड बनने की वजह से पानी उधर से चांदनी चौक होते हुए पूरा बालाजी होटल होते हुए पूरा इस तरफ आता है, इधर ढला हुआ है, पूरा शहर का आधा पानी इस एरिया में आता है। इसके वजह से पानी इधर से बहता है, ये आएगा फिर बैक होगा। बैक होने से मोहल्ला जो 8-9 घंटा डूबा रहता है वो कम से कम 15-16 घंटा डूबे रहेगा। मैं यहाँ के जो भी सरकारी मतलब जो भी हैं कलेक्टर महोदय या तहसीलदार महोदय जो वर्तमान में उनसे निवेदन ये कर रहा हूँ कि इसका जो अतिक्रमण किया गया जो मलबा है इसको हटा के तालाब को यथावत कर दिया जाए फिर से। प्रदेश सरकार भी तालाब और नहरों को महत्व दे रही है, उसी के चलते जिला प्रशासन भी इस तालाब की ओर अपना ध्यान देते हुए इस तालाब की क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। उम्मीद है जो बारिश के दिनों में पानी की निकासी को लेकर जो पूर्व पार्षद ने चिंता जाहिर की है, जिला प्रशासन उस पर भी ध्यान देगी और लोगों को समस्याओं से बचाने का प्रयास करेगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। स्वच्छ बस्तर सुंदर बस्तर की परिकल्पना और कार्यालय परिसर के स्वच्छ वातावरण में कार्य करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसी भावना से सहायक कलेक्टर एवं तहसीलदार सुश्री रेना जमील के नेतृत्व में जगदलपुर तहसील कार्यालय परिसर में सफाई अभियान किया गया। इस सफाई अभियान में तहसीलदार कार्यालय के सभी अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा परिसर का साफ सफाई किया गया। कलेक्टर रजत बंसल ने इस पहल की सराहना करते हुए सभी अनुविभागीय अधिकारी को भी अनुविभागीय व तहसील कार्यालय परिसर में सफाई अभियान करवाने के निर्देश दिए हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की
खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं और खबरों की ओर। वैश्विक महामारी कोरोना के मामले बस्तर में एक बार फिर बढ़ने लगे हैं, जिसको देखते हुए शहर में दोबारा से सभी का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए निगम और जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है और कुछ ही दिनों की राहत के बाद कोरोना के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं और नगर निगम जगदलपुर में कल 9 महीने बाद सामान्य सभा बुलाई गई है, जिसमें भीड़ और हंगामा होने के आसार को देखते हुए और सभा में पहुंचने वालों की सुरक्षा के लिए आज से ही निगम आने वाले सभी लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। चूंकि निगम के 7 कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, ऐसे में सभी कर्मचारियों का टेस्ट तो करा लिया गया है और अब बाहर से आने वाले लोगों का भी पहले कोरोना टेस्ट किया जा रहा है और फिर निगम के अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है, ताकि कोरोना को दोबारा शहर में पैर पसारने से रोका जा सके। जो अभी कोरोना का टेस्ट हो रहा है, तो जिला प्रशासन के निर्देश से संयुक्त स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, सभी टीम एक साथ मिलकर ये कार्यक्रम की शुरुआत निगम से की है। जैसे आज नगर निगम में पूरे स्टाफ की जांच हो रही है, उसी प्रकार अभी कुछ दिनों के बाद से पूरे वार्डों में कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा और एक एक वार्ड को चिन्हांकित करके वहाँ भी कोविड जांच होगा। जगदलपुर नगर निगम के गुरु गोविंद वार्डवासी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अब लगातार परेशान हो रहे हैं और जनप्रतिनिधियों से शिकायत के बाद भी वता व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने से निराश होकर खुद ही वार्ड के काम को करने में मजबूर है। जगदलपुर शहर के गुरु गोविंद सिंह वार्डवासी बीते लंबे समय से अपने वार्ड की बदहाल सड़कों की वजह से परेशान हैं। साथ ही नालियों की सफाई और गंदगी को लेकर भी वे पार्षद से लगातार शिकायतें करते आ रहे हैं, पर पार्षद वार्ड की बदहाली की सुध लेने तक तैयार नहीं। पिछले पार्षद से परेशान होने की वजह से इस चुनाव में वार्डवासियों ने दूसरे पार्षद प्रत्याशी को जिताया, पर वो भी वार्डवासियों की समस्या जानना तो दूर, वार्ड का भ्रमण भी नहीं करते। ऐसे में वार्ड की जनता मजबूर होकर खुद ही सफाई करने सड़कों पर उतर आई है। इस बारे में शहर की महापौर का कहना है कि लिखित में अभी तक वार्डवासियों की शिकायतें नहीं मिली है और क्या कुछ समस्या है, इस बारे में वे स्थानीय पार्षद से बातचीत करेंगी। हम लोग यहाँ के निवासी हैं, लेकिन आज 20-25 सालों से तो इस रोड का कुछ नहीं हुआ है। जो पार्षद आते हैं बस वादा करके चले जाते हैं, बाकी कोई ध्यान नहीं देता है इसकी तरफ। पिछले पार्षद थे तो वो थोड़ा बहुत ध्यान भी दिए कि हमारी गली की रोड भी बनवा दिए, लेकिन अभी तक तो बाकी कुछ नहीं हो रहा। और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि हम लोग स्वयं इसको पाटते हैं। आते जाते महिलाएं गिरती हैं, बच्चे गिरते हैं, तो देखने नहीं होता है, तो हम लोग खुद ही इसको पाट के ओके हैं। लेकिन फिर भी अभी तो सूखा है, इसलिए फिर भी ठीक है। इसको तो हम लोग नाली को खुद ही अपना पाटे हैं और पाटने पर कोई ना कोई आगे बस रोक टोक करता है, आप इसको मत करिए, हम करेंगे। अभी वर्तमान पार्षद भी है, वो भी कुछ नहीं करता है। बोलने से तो खाली हाँ में हाँ मिला देंगे, बोलेंगे फ़ोन कर रहे हैं अभी, लेकिन कुछ नहीं होता है इसका, है ना रोड ढंग के, हाँ लेकिन टैक्स बराबर वसूलने आते हैं एकदम, है ना। तो भाई कम से कम वार्ड के लिए कुछ करें भी तो वो करें, है ना। आए दिन महिलाएं गिरती हैं, बच्चे गिरते हैं, कोई जरा सा ध्यान नहीं देता है। ये रोड तो वैसे कई साल हो गए इसको बने हुए, लेकिन उसके बाद यहाँ से हैवी व्हीकल्स जाते हैं, ट्रक्स चलते हैं, जो कि इस सड़क के लिए नहीं है। ये उस सड़क हैवी व्हीकल्स के लिए नहीं बनी, उसके चलते सड़क पे कई गड्ढे हो जाते हैं और गड्ढों की रिपेयरिंग भी कई सालों से नहीं हुई है। इसके चलते यहाँ पे क्या आने जाने वालों को बहुत समस्या होती है, खासकर महिलाओं को। पास में स्कूल और कॉलेज भी है बगल में, तो वहाँ से कई छोटे छोटे बच्चे आते हैं और हादसे होने की समस्या दिखती है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, डर भी लगा रहता है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ से खेलते रहते हैं, पास में स्कूल भी आप देख रहे होंगे, तो स्कूल से छोटे छोटे बच्चे चलते रहते हैं और यहाँ से बड़े बड़े व्हीकल गुजरते रहते हैं और गड्ढों में पानी भरा रहता है, तो समझ में नहीं आता कि कौन सा मतलब सिर्फ ऐसा गहरा गड्ढा है, कौन सा छोटा सा है। और अभी के पार्षद है उनसे भी मौखिक रूप से शिकायत की गई है, पर अभी तक यहाँ सड़क पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है अपने।
फिलहाल तो गुरु गोविंद वार्ड से अभी तक ना कोई लिखित शिकायत आया है ना मौखिक शिकायत आया है। आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिल पा रहा है और इसमें मैं उस वार्ड के पार्षद से पहले चर्चा करूंगी और जो संबंधित जो इंजीनियर है उनसे बात करूंगी कि वहाँ क्या शिकायत है। जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र में लगातार वार्डवासी समस्या से दो चार हो रहे हैं और जनप्रतिनिधि जनता की सुध लेने तक नहीं पहुंच रहे और निगम का काम वार्ड की जनता को करना पड़ रहा है। बस्तर की बात, जगदलपुर। जगदलपुर संतोषी वार्ड में विकलांग महिला मोहनी अहमद अपनी 3 बेटियों के लिए मोबाइल की फरियाद लेकर जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन के पास पहुंची तो विधायक ने मोबाइल के साथ साथ ट्राइसिकल भी दे दिया। दरअसल कोरोना महामारी की वजह से सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है और ऑनलाइन क्लास लगवाई जा रही है और इसके लिए भी सभी को स्मार्ट मोबाइल की आवश्यकता होती है, पर सभी के पास स्मार्टफोन हो ये जरूरी नहीं। ऐसा है कि एक परिवार संतोषी वार्ड मोहनी अहमद का जो बेहद गरीब है, साथ ही मोहनी विकलांग भी है। जब पढ़ाई करने में तकलीफ हो रही थी इसलिए हम विधायक जी के पास आए मोबाइल के लिए, इससे अब पढ़ाई अच्छा हो पाएगा। थैंक यू। क्या दिक्कत है? आपके पास फ़ोन था पहले, नहीं था? जी है, मगर उसमें नहीं होता है। अच्छा, तो अब कितना फ़ायदा मिलेगा फ़ोन? बहुत फ़ायदा मिलेगा। विधायक जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद। मैं अपना लड़की का पढ़ाई करने के लिए बहुत परेशानी हो रहा था, इसीलिए विधायक जी के पास आई थी मैं मेरा परेशानी लेके। एक मोबाइल दिलाए भैया बोल के मैं बोली तो विधायक जी ने मेरे बेटी के लिए एक मोबाइल दिए, इसीलिए मैं आई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा विधायक जी हमारे गरीब लोगों के लिए इतना साथ देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं। फिर मैं ऐसी घूम रही थी, इधर देखी साइड में एक विकलांग वाला साइकिल था, तो भैया को बोली मैं, भैया मेरे को चलने में परेशानी है, एक साइकिल दिलाइए। तो भैया ने मेरे परेशानी देख के एक लेटर बना के दिए। तो लेटर में मैं विकलांग हूँ लेकिन चल फिर पाती हूँ बैसाखी से, फिर भी मेरे को विधायक जी ने मेरे को साइकिल दिलाने के लिए मेरे मदद किए और मुझे एक साइकिल दिलाए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा विधायक जी इतना अच्छे हैं, हम गरीब के लिए उनके मन में बहुत दया है। हमारे विधायक जी को मेरा आशीर्वाद है कि वो और बड़ा अधिकारी बने। हम गरीब का साथ देने वाले के लिए हमारे लिए हमेशा उनके लिए दुआ ही निकलेगा। ऐसा ही नेता चाहिए हम लोगों के लिए। हम विकलांग भाई बहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विधायक जी को हम तो सुबह शाम दुआ देंगे। श्रीनगर वार्ड निवासी मोहनी अहमद जो कि लगभग 75% दिव्यांग परिस्थिति में है, शासन के मापदंड से तो 80% है, लेकिन विशेष अनुशंसा पर इसको चलने फिरने में बहुत तकलीफ है, इसलिए इसने मुझसे ट्राइसिकल देने की बात कही। तो मैंने समाज कल्याण विभाग से चर्चा करके विशेष अनुशंसा पर इसको ये ट्राइसिकल दी जा रही है, इलेक्ट्रिक वाली। साथ ही इनकी 3 बच्चियां हैं, आर्थिक हालात बहुत ख़राब है और तीनों बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। कोविड-19 के कारण ऑनलाइन स्टडी की बात आ रही है, तो इनको मोबाइल की भी ज़रूरत थी। तो साहिना जो इनकी बच्ची है 10वीं कक्षा में पढ़ रही है, इसकी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो पढ़ाई में जो डिस्टर्बेंस हो रहा है इसके लिए हमने आज इनको एक मोबाइल फ़ोन भी सौंपा है और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमारे भूपेश बघेल सरकार की जो नीति है उस अनुरूप दिव्यांग लोगों के लिए, अच्छे योग्य बच्चों के लिए जो ज़रूरतें हैं हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। चलते चलते आइए फिर एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देव उठनी एकादशी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। काफी संख्या में श्रद्धालु सुबह से देर शाम तक जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना। नगर निगम सामान्य सभा कक्ष में सत्ता पक्ष को घेरने भाजपा पार्षद दल ने बनाई रणनीति। भूता तरई तालाब से लगे नजुल जमीन को बचाने कवायद हुई शुरू और स्वच्छ बस्तर सुंदर बस्तर परिकल्पना के तहत तहसील कार्यालय में की गई सफाई। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।